ये आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज़ वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। सो हम ये नहीं कर सकते कि हम अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को छोड़कर बिल्कुल रशियन बोर्ड पर बैठ जाए। कीव में वो पहुंचे हैं वाया ट्रेन और नरेंद्र मोदी साहब के इस ट्रैवल को एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है। ये बड़ी बात है। अमूमन ये मुमकिन नहीं होता कि दोनों तरफ आप जा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जंग लगी हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच, लेकिन उन्होंने ये ट्रैवल यानी पोलैंड से कीव यूक्रेन तक का ट्रैवल ट्रेन पर किया है। जितने भी वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वो बड़े खुश हैं इस हवाले से कि जी मोदी साहब यूक्रेन पहुंचे हुए हैं। Indian Prime Minister Narendra Modi has arrived in Ukraine, where he will meet President Volodymyr Zelensky. This is the first visit by an Indian Prime Minister to Ukraine since its independence from the Soviet Union. जब वो पहुंचे कीव तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर। एक चीज तो है कि यूक्रेनियन लीडर भी फोन करते रहे नरेंद्र मोदी को और रशियन लीडर से भी बात होती रही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि मोदी वर्ल्ड में अकेले ऐसे नेता हैं जो रूस भी जा सकते हैं और यूक्रेन भी। वह रूस के राष्ट्रपति के कंधे को भी थपथपा सकते हैं और जेलेंस्की के कंधे को भी। युद्धग्रस्त यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुक्रवार को कीव में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों के बीच मरेस्की पैलेस में 3 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि मैं यहां शांति का संदेश लेकर आया हूं। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी का यूक्रेन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। भारतीय मूल के लोग तिरंगा लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वागत के लिए उमड़ पड़े। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, संघर्ष का समाधान जंग के मैदान में नहीं निकल सकता। उन्होंने कहा कि बिना वक्त गवाए हमें शांति के समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं आपको मेरे और मेरे मंत्रिमंडल के गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूं। आज भारत और यूक्रेन संबंधों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जिसमें ये आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। ठीक है जी, ये बड़ी बात है। अमूमन ये मुमकिन नहीं होता कि दोनों तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन समहाउ जिसे कह रहे हैं ना कि वो जा रहे हैं और ये चीज़ सारी बात है एक आपको एक्सेस देती है। ठीक है, इंडियन डिप्लोमेसी ये कहती है कि वी डू नॉट वर्क इन आइदर और, मतलब ये नहीं है कि हम इससे ताल्लुक और इससे ताल्लुक है, नहीं, हम ऐसे नहीं करते, वी गो विद ऑल। ठीक है जी। एक चीज़ तो है कि यूक्रेनियन लीडर भी फ़ोन करते रहे नरेंद्र मोदी को और रशियन लीडर से भी बात होती रही है। ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर, बट ऑब्वियसली क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या हो सकता है, अभी जब टॉक्स हो रही हैं ज़ेलेंस्की साहब की और मोदी साहब की, फाइनल कम्युनिके से पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन जितने भी वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वो बड़े खुश हैं इस हवाले से कि जी मोदी साहब यूक्रेन पहुंचे हुए हैं और ज़ेलेंस्की और बाकी लोग बड़े डिसअपॉइंटेड थे जब नरेंद्र मोदी पहुंचे रशिया और उन्होंने कहा जी कि ब्लडी क्रिमिनल से मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये वर्ड बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर वर्ल्ड की दुनिया की सबसे ब्लडी जो क्रिमिनल है उससे जफीर लगा रहा है। ये ज़ेलेंस्की के वर्ड है। ठीक है जी। अच्छा, वैसे अगर इसको थोड़ा डाइसेक्ट किया जाए कि ज़ेलेंस्की का ये कहना कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, मिल रही है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो लीडर है वो हक कर रहा है दुनिया के सबसे बड़े ब्लडी क्रिमिनल से हक कर रहा है, एंड देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम इंडिया। ये कोई आसान बात नहीं थी। ठीक है, वो ज़ेलेंस्की जिसको पूरे के पूरे वेस्ट की सपोर्ट हासिल हो। ठीक है जी। इंडिया ये समझता है कि कोई बात नहीं है, दिस इज नॉट अ मोमेंट टू रिस्पॉन्ड टू ज़ेलेंस्की,
ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड करने का ये मोमेंट नहीं है। अगर हमने ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड कर दिया, तो ज़ेलेंस्की का कद काठ थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। सो इंडिया ने उस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, सो इट्स अ टाइट डिप्लोमैटिक रोप। इंडिया पूरी कोशिश करेगा अपने ताल्लुकात को बैलेंस करने की। और ये जो इंडिया की मशहूर नॉन अलाइनमेंट अप्रोच है जियोपॉलिटिक्स में, अभी तक तो इंडिया को इसने बहुत फ़ायदे दिए हैं। आई विश कि पाकिस्तान नॉन अलाइन्ड रहता, तो आज हम भी ना लड़ रहे होते, ना झगड़ रहे होते, ना कुछ कर रहे होते। मैं एक इंडिया की इस बात को लिंक करूँगा एक अमेरिकन पॉलिटिक्स के साथ भी, और एक इंडिविजुअल को भी फिट आती है। वो कैसे? कि जब भी आप ज़िंदगी में एक नई मंजिल स्टार्ट करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान ने 1947 में अपनी नई मंजिलों का आगाज़ किया। पाकिस्तान शुरू में ही जंगों में पड़ गया, 48, 65, 71, कोल्ड वॉर, अफगानिस्तान वॉर, कारगिल वॉर, वॉर एंड टेरर, मतलब जंगें ही तो हैं। अब तो पाकिस्तान में कई लोग तंज करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि एक जंग का सवाल है बाबा, एक जंग, मतलब ये कि अगर एक जंग करेंगे तो पाकिस्तान के हालात दोबारा बेहतर हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसमें जानी माली नुकसान और सारा कुछ होता है। और खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं कीव, यूक्रेन, और कीव में वो पहुंचे हैं वाया ट्रेन। और नरेंद्र मोदी साहब के इस ट्रैवल को एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जंग लगी हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच, लेकिन उन्होंने ये ट्रैवल यानी पोलैंड से कीव, यूक्रेन तक का ट्रैवल ट्रेन पर किया है, वाया ट्रेन। फोर्स वन ट्रेन इसको कहा जाता है। मैं आपको इस ट्रेन के मुतालिक आज अपने प्रोग्राम में बताऊंगी कि ये कैसा सफर होता है, कैसी ट्रेन है, और इस पर अब तक कौन कौन ट्रैवल कर चुका है। मोदी साहब आज अब से कुछ देर पहले इस ट्रेन पर पहुंचे हैं कीव, और ये एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में भी उन्होंने ट्रेन में सफर किया, लेकिन जब वो पहुंचे कीव तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर, और इंडियन डायस्पोरा ने बहुत ज्यादा जोश के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है वहां पर। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि ये क्या हो गया? तो देखिए, वो तो हर जगह पर यही करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों करते हैं। क्योंकि इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को अपनी माँ समझते हैं। वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं, माता। इसलिए वो कहते हैं भारत माता की जय। आप इसको गलत उसमें या ऐसे मत लिया करें। आप भी कह सकते हैं